जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी की जय। तो कैसे आप सभी भक्तों, आज फिर हम न्यू वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको बालाजी की फुल जानकारी देंगे कि मेहंदीपुर बालाजी कैसे जाएं, कहां से जाएं और वहां के नियम क्या हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं वहां के नियम, जो बहुत से लोग बहुत गलती कर देते हैं, जो यहाँ वहाँ गलती कर देते हैं और फिर कमेंट में लिखते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए मैंने आपके सबके कहने पर मैंने बालाजी के नियमों से संबंधित वीडियो अपलोड किया है, तो बालाजी जाने से पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो बालाजी सरकार है मेहंदीपुर की, वो कहाँ है। तो सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यह मंदिर अपने चमत्कारी शक्तियों और भूत प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए जाना जाता है। हनुमान जी का वहाँ पर बाल रूप स्थित है। मंदिर में हनुमान जी को बालाजी के रूप में पूजा जाता है, जो उनके बचपन का नाम है। मेहंदीपुर बालाजी में क्या खास है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 3 देवता हैं जिनकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है। पहले भगवान हनुमान, जिन्हें बालाजी के नाम से जाना जाता है, दूसरे प्रेतराज और तीसरे भैरव बाबा। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वह अपने आप प्रकट हुई थी और बहुत से लोग यहाँ पर भूत प्रेत बाधाओं का निवारण कराने के लिए जाते हैं। तो हम उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भूत प्रेत, ऊपरी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। तीर्थ स्थल के बारे में बात करें हम, तो यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल है। मेहंदीपुर में मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ राम और सीता की मूर्तियां भी स्थापित है, जो लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। अर्जी और प्रसाद। मंदिर में अर्जी लगाने और प्रसाद चढ़ाने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद प्रसाद को वापस घर नहीं लाया जाता है। भैरव बाबा। मंदिर परिसर में भैरव बाबा भी विराजमान हैं, जिन्हें कोतवाल कप्तान के नाम से भी जाना जाता है। विशेष नियम। मंदिर में दर्शन के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि प्रसाद घर न ले जाना और मंदिर परिसर में कुछ भी खाना पीना नहीं। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि मंदिर में ही ये खाने लगते हैं, वो खाने लगते हैं, लेकिन आपको ये भूलकर भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो तीसरे जो हमारे तीसरे पहाड़ पर स्थित है प्रेतराज सरकार। मंदिर के तीसरे पहाड़ पर प्रेतराज सरकार का दरबार है, जहाँ प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। और भी अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। मंदिर में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाता है। मंदिर में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाता है। मंदिर में घंटियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। जो उस मंदिर में है वहाँ पर घंटियों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। मंदिर में भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। वहाँ पर जो वहाँ पर भूत प्रेत जिसको भी सवारी आती है वो चीखते हैं वहाँ पर, क्योंकि बालाजी वहाँ पर उनका निधान करते हैं। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी कैसे लगाते हैं, जाने क्या है सही तरीका। और से लोग अर्जी लगाने के लिए पूछते हैं कि कमेंट में अर्जी कैसे लगाएं, तो आप यह वीडियो पूरी देख सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी लगाना एक प्रार्थना या मनोकामना है, जो भक्त अपनी किसी समस्या या इच्छा पूर्ति के लिए भगवान बालाजी के दरबार में लगाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी लगाने के लिए आपको मंदिर परिसर के बाहर दुकानों से अर्जी का प्रसाद खरीदना पड़ेगा। आप वो खरीद के फिर उसके बाद आप अर्जी लगा सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के 41 नियमों का आपको विशेषकर पालन करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आप जानते हैं कि मतलब क्या होगा। बहुत से लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि वो नहीं मानते कि ये नियम वो नियम, ये बहुत मानते हैं कि वो कहते हैं ये झूठ है, ये वो है। लेकिन आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आप शिक्षित हैं, आपको इन चीज़ों की विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। 41 नियम है, जिसमें पहला नियम है मेहंदीपुर बालाजी के 41 नियमों का पालन करना भक्तों के बीच एक लोकप्रिय प्रथा है। 41 नियमों का लोकप्रिय प्रथा है। खासकर अब भी बालाजी मंदिर से लौटते हैं, जब हम लोग बालाजी जैसे जाते हैं वहाँ से हम लौटते हैं,
जब हम मंदिर से लौटते हैं। ध्यान से सुनना, जब बालाजी मंदिर से लौटते हैं ये नियम 41 दिनों के लिए हमें पालन करने पड़ते हैं। 41 दिनों की अवधि के लिए होते हैं। भक्त की आध्यात्मिक यात्रा और संकटों से मुक्ति के लिए माने जाते हैं। जैसे आपको कोई संकट है तो आप बालाजी जाएंगे, वहाँ के नियम भी होते हैं। कहीं भी जाओ हर जगह के नियम होते हैं और नियम से जो रहता है वो सक्सेस हमेशा होता है। इसलिए वहाँ नियम का पालन जरूर करना पड़ता है। तो आपको नियम जरूर ध्यान देने योग्य है, आपको नियम का पालन जरूर करना होगा। मंदिर से लौटने के बाद, जैसे हम मंदिर गए वहां से लौटे, तो मंदिर से लौटने के बाद 41 दिनों तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, जो 41 दिन तक है। और आपको तो जैसे आप वहाँ से जुड़ गए तो आपको खाना तो वैसे ही वर्जित है, आप नहीं खा सकते हैं, फिर भी 41 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन, आपको 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा। 41 दिनों तक इन नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। आपको बहुत ही सख्ती से नियमों का पालन करना पड़ेगा। 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सकारात्मकता, मंदिर से लौटने के बाद सकारात्मक सोच, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है उनके अंदर, हम उनके पास बैठ जाते हैं तो हमारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। तो ऐसे लोगों से आप जरूर बचें। मंदिर आने से अगर ऐसे लोगों के आप पास बैठते हैं तो 41 दिनों तक मत बैठें, क्योंकि उनमें तो नकारात्मक विचार भरे ही हैं, वो हम में भी भर देंगे। इसलिए ऐसे आदमियों से बचें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप घर पर जो पूजा सुबह से आप करते हैं तो आप हमेशा पूजा समय में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप जैसे मोबाइल में भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं गूगल पर सर्च करके। सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो लहसुन प्याज खा लेते हैं, लेकिन नहीं, वो गलती नहीं करना चाहिए कि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, कि ये नहीं थी, कि वो नहीं थी। नहीं, 41 दिनों तक लहसुन प्याज तो खाना वर्जित ही है। आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए बालाजी मंदिर से लौटने के बाद। और इसी बहुत अन्य जानकारी हैं। मंदिर से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, मंदिर से लौटने के बाद भूलकर भी पीछे नहीं मुड़कर देखना चाहिए। मंदिर में प्रसाद या पानी की बोतल घर नहीं लानी चाहिए। बहुत से लोग हैं कि बहुत से लोग ये बोतल ले लो, मुझे ये ज़रूरत है, ले लो, पैसों की आई है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ से पानी बोतल खाना ये हमें अपने घर नहीं लाना चाहिए। बहुत से लोग रहते हैं जो हमारे साथ संग में रहते हैं, जो कहते हैं ले लो बोतल ले लो, वो तो जैसे पैसों की है। नहीं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना आपको। ये नियम जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से लौटने के बाद पालन किए जाते हैं, भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और संकटों से मुक्ति पाने के लिए माने जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भटक रहे हैं कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बालाजी से जुड़िए। जैसे आप ज़्यादा जैसे दूर के हो, आप दूर नहीं जा सकते तो आप बागेश्वर धाम जा सकते हैं, वहाँ पर भी बालाजी हैं। आप अपने गांव में आपका मंदिर हो बालाजी का, आप मंगलवार शनिवार वहाँ भी जा सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। आप बालाजी से जुड़ जाएंगे तो आपके जीवन में हमेशा सुख ही सुख की प्राप्ति होगी। दुख का तो नाम ही नहीं होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बालाजी से जुड़िए और तामसिक भोजन मत करिए। ऐसी कोई गलती ना करें। हमने आपको नियम बता दिए हैं वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने परिवार के साथ देखिए वहाँ के नियम क्या होते हैं। सभी को दिखाइए, जो बालाजी जाते हैं साथ में सबको एक बार वीडियो ज़रूर दिखा दें। बहुत से लोग हैं जो खुद देख लेते हैं और परिवार के जो साथ जाते हैं उन्हें नहीं दिखाते, तो एक गलती कर देता है लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। इसलिए आप सभी परिवार के साथ बैठकर देखिए इस वीडियो को और हमारी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक हाँ, आपको मंदिर से आते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना है। मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया और वीडियो के लास्ट में भी बता दिया। तो जब तक जय श्री राम,
जय मेहंदीपुर बालाजी, बोलिए बालाजी सरकार की जय।